हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोग को। तो आप लोग को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। तो इस नए साल के उपलक्ष्य में आप लोग ये तय करो कि हम इस साल फिट और मानसिक रूप से स्वस्थ और अपने जीवन में उन्नत करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ और इसी प्रण के साथ हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और ये लेक्चर बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि चीज़ें यार थोड़ी वैसी नहीं थी। ठीक है, फिर भी हमें अपना काम कंटिन्यू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। तो यार आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.2 तक सॉल्व कर लिया था पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आपको पता ही होगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें हमने बता दी है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे जाकर देखो यार, हमने 4 लेक्चर ले लिए, मतलब इतने बारीकी से हमने समझाया है। तो आज डिग्री डिवीजन फॉर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। यह एनसीईआरटी में दिया गया है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुपद का मानक रूप, देखो बहुपद तो आप जानते हैं, यानी पॉलिनोमियल जानते हैं, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3, कोई ना तो नेगेटिव में, ना तो माइनस में, ना तो रूट में, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए उसकी डिग्री। और उसकी डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और हम्म, कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल्स? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, ये होते हैं। और ये तो हमारे किसी टर्म्स के आधार पर, और फिर पावर के आधार पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, हाँ, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक। तो लीनियर में क्या होता है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है? मैक्सिमम देखो, दो चीज होता है, एक होता था जीरो, जो मैंने बताया था, जिस एक्स यानी वेरिएबल की जिस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं? केवल एक। लीनियर का मतलब ही होता है एक। और क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं। मतलब उसके हो सकता है दो जीरो, जो हो सकता है एक भी नहीं हो सकता है एक हो, मतलब मैक्सिमम दो हो सकते हैं। इसी तरह क्यूबिक के मैक्सिमम कितने होते हैं? तीन, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने बता रखा है यार, आप जाओ पीछे देखो, ठीक है। और अगर कोई जिसकी पोलिनोमियल, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 3x² प्लस 5x³ प्लस 8, ये हमारा क्या है? कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो, इसमें ये पहली सबसे छोटी घात लिख दी है क्या, फिर बड़ी घात लिख दी है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया है, तो हमको थोड़ा अजीब लग रहा है ना। लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अगर इसको हम क्या करें, इसको हम पावर के जो वेरिएबल की पावर होती है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे, यानी सबसे वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर सबसे पहले, फिर उसकी छोटी, फिर सबसे छोटी। तो उसको ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करना होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? एक से घाते तीन है, फिर यहाँ पे दो है। तो सबसे पहले इस टर्म को लिखते हैं, यानी 5x³, फिर क्या, +3x², फिर क्या लास्ट में 8। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है पॉलिनोमियल जो हमारा था। आई बात समझ में? दूसरा देखो, जैसे -8x7 +8x8 +9x² +3। अब तुमको बताना है कि इस क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो सबसे पहले सबसे जो बड़ी पावर तो उसको, सबसे बड़ी पावर कौन सी, 8 वाली। तो इस टर्म को पहले लिखते हैं 8x⁴, फिर इसके बाद छोटी,
तो ये -8x7 है, फिर कौन सी 9x², फिर लास्ट में कौन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब आगे यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान 1 होता है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो लास्ट पावर कितनी है 0, तो इसको लिखते हैं। आई बात समझ में। और वेरिएबल की पावर माइनस में जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आई बात समझ में। तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझा कि नहीं ये बताओ। जैसे अगर आप मैं छोटा सा एग्जांपल और बताऊं, 3x प्लस x² प्लस x³ प्लस 1। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, तो x³ प्लस फिर x² वाला टर्म, फिर 3x, फिर लास्ट में कांस्टेंट वाला। आई बात समझ में। तो हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं ये चीज, समझ में आ गया होगा ना। तो यार बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यानी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, जब आप छोटे थे तो आप कैसे करते थे। जैसे मैं आपको दे दूं कि डिवाइड, जैसे 20/3, ये एक डिवीजन है। दूसरा 15/3, दो डिवीजन आपको करना मैं बता रहा हूँ। देखो इसे मैं बेस तैयार कर रहा हूँ आपका। देखो पहला हम इसको देखते हैं जो सरल वाला है, यानी 15 में किसे डिवाइड करना है, 3 15, यहाँ ऐसे लिखेंगे। यही ना होता है डिवाइड का मतलब, भाग देने का मतलब। जो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। हिंदी में बोलते हैं भाजक। और जो यहाँ पे होता है इसे क्या बोलते हैं, ये जो बीच में लिखा है इसे क्या बोलेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाज्य। और जो यहाँ पे आता है तो भाग देंगे, कितना आएगा, 3×5 = 15, यानी यहाँ 5 आ गए। ये कितना आ गया, 15 से यहाँ पे इसको हम माइनस करते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा। तो जो यहाँ पे बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। समझो समझो चीजों को, मैं तुमको लिंक करते चल रहा हूँ। हिंदी में बोलते हैं शेषफल। जो यहाँ पे आता है इसे बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट, QUOTIENT। देखो कोटिएंट नहीं पढ़ते हैं, कोसेंट पढ़ते हैं। अब इतना बड़े हो गए होगे, आपको समझ में आता होगा। हिंदी में बोलते हैं इसे भागफल, यानी भाग देने पर कितना हमको मिला है उसे भागफल बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इन इन टर्म को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इन्हीं टर्म की बात होगी आगे। तो देखो ये केस क्या आ गया, 0 आ गया शेषफल ना। अब दूसरा केस देखते हैं, 20/3 से डिवाइड करके 3, तो कितनी बार जाएगा, 3 6 18, यानी 2। शेषफल बचा 2। अब इसके आगे क्या भाग जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ले जाना होगा तो हमको यहाँ डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, तो हम डेसिमल नहीं बढ़ाते हैं ना। यहाँ पे 2 शेषफल बच गया। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि शेषफल या तो 0 आ रहा है, या तो इससे कम आ रहा है हमेशा ना। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर भाग चली जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। शेषफल हमेशा क्या आ रहा है, डिवीजर से हमेशा कम आ रहा है, कभी उसके बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे कभी शेषफल 3 आ सकता है, नहीं ना। हमेशा जब भी आएगा तो 0 आएगा, या तो 3 से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। आई बात समझ में। इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, यानी रिमाइंडर। अब इसको पॉलिनोमियल में जब पढ़ेंगे तो हो जाता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। यही हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब, देखो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कोई एक प्रोसेस। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कोई प्रोसेस। समझ आई। यानी रिमाइंडर क्या हो सकता है, हमें या तो 0 होगा, या तो डिवीजर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। अपनी भाषा में लिख लो, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो शेषफल हमेशा क्या होता है, शेषफल इज ऑलवेज लेस देन भाजक। आई बात समझ में कि नहीं, ये बताओ भाई। इतनी मतलब
एक कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस इसका नाम थोड़ा भड़काऊ दे दिया है कि डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब इसको हम पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम डिग्री के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, तो उसकी डिग्री की बात हो जाती है। तो जब अ, यहाँ पे जब कोई हमारा, क्योंकि हम देखो पॉलिनोमियल हम क्या पढ़ते हैं, पूरी अलजेब्रा की बात हो रही है, मतलब बीजगणित की। तो अलजेब्रा में हम एक्स वाई ऐसी चीजों की बात करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो शेषफल यानी जो हमारा रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा डिवीजन से क्या होगी, कम होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं। आई बात समझ नहीं? अगर तुमको उसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे मैंने बता दिया भाई ना कि 60 में क्या होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर। देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं डिवीजन एल्गोरिथम, समझ में आया ना? और देखो एक हमारा, हम तुमने छोटे में पढ़ा होगा 2 या 3 या ऐसे कुछ क्लास में, भाज्य बराबर, जो हमने जो टर्म भी बताए हैं देखो, तो एक फार्मूला भी होता है डिविडेंड। डिविडेंड बराबर डिवीजर गुणे कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने बचपन में पढ़ा होगा। अगर आप हिंदी माध्यम वाले देख रहे हो तो इसका हम पढ़ते हैं भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना, दोनों के लिए। कोई दिक्कत? अब क्या है, जैसे यहाँ पे जो चीजें आया भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल जो हमने बताया है, मतलब अगर तुम वो चीजें वहीं रखोगे तो फिर से वो क्या आ जाएगा, वो भाज्य के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल जो दिया था 3, यहाँ पे 20, तो 3 छक्का 18, यानी यहाँ पे कितना बचा 2। तो देखो यहाँ पे 20 क्या है, भाज्य है ना, यानी डिविडेंड है, तो 20 होगा, ठीक है। ये हमको पता है, लेकिन अगर इस पे हम रखे पूरा फार्मूले में, तो भाजक यानी डिविजर कितना है 3 गुणे कोशेंट कितना है 6, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है 2। तो 3 6 जा 80 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 20। और ये 20 के बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि यही क्या था, डिविडेंड था। बस समझ में आई? तो इससे हमारा सत्यापित भी होता है, यानी प्रूफ होता है कि ये फार्मूला क्या है, सही है। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे ही प्रूव करने के लिए भी अगर सवाल आपको आएगा तो आप कर लेना। अब अब आपको मैं बता देता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए कैसे लिखते हैं उसको। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज, देखो रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है, या तो रिमाइंडर क्या होगा जीरो, या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। बस इतना ही हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल से। और इस फार्मूले को आपको याद रखना है क्या, डिवीजर डिवाइडेंड बराबर डिवीजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके भाई, तो यार इस चीज को याद रखना। अगर मैं डिविडेंड को पी एक्स ले लूँ, यानी पी एक्स, और डिवीजर को मैं क्या ले लेता हूँ क्यू एक्स ले लेता हूँ, जो तुम्हारा मान ले लो, ठीक है। इसको मैं जी एक्स ले लेता हूँ और रिमाइंडर को आर एक्स, ठीक है। तो आर एक्स हमेशा क्या होगा, आर एक्स है तो या तो जीरो हो जाएगा, या तो आर एक्स हमेशा क्या होगा, इसकी यहाँ डिग्री की बात हो रही है, ये समझना कि डिग्री की बात हो रही है। एक क्वेश्चन मैंने जी एक्स लिया ना, तो मैं मान लेता हूँ जी एक्स हमेशा क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, लेस होगी हमेशा, ठीक है। आगे बात समझे? ये हमारा टोटल क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल से। आई बात समझे नहीं, इतना बताओ। जो मैंने लिखा था उसको पूरा यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये 60 फार्म में हो गया। ये पूरा मैंने विस्तृत रूप में बता दिया तुमको कि क्या पूरा विस्तार से इसका मतलब है। यानी बहुपद की क्या बोलते हैं इसको,
ये क्या है, जो हमारा शेषफल की घात है, यानी शेषफल की जो बहुपद है, जो शेषफल वाला बहुपद है, उसकी घात क्या होगी हमेशा, या तो शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया संख्या को लेकर, या तो उसकी घात क्या होगी, लेस देन होगी डिवीजर की, यानी भाजक की, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यार अब इस पे सवाल देख लेते हैं थोड़ा, जो हमको, आपको देखो एनसीईआरटी के सवाल मैंने उठाया है, मैंने सोचा क्या इधर उधर सवाल ले, एनसीईआरटी बेस्ट बना है, ठीक है, उस पर 6 सवाल दिए हैं। तो इसका सलूशन हम पहला देखते हैं। बोला डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। देखो बोल रहा है कि डिवाइड किसको करना है, 2x² + 3x + 1, इसको डिवाइड करना है किससे, x + 2 से। तो हमारा क्या हो गया, यार डिविडेंड हो गया, ये तो क्या हो गया डिविडेंड, यानी डिवाइडेंड या डिविडेंड जो भी बोल दो, यह क्या हो गया डिवाइजर हो गया, यानी हमारा हो गया भाज्य, या क्या हो गया भाजक, यानी x + 2 से इसमें भाग देना है, और वो देने को बोल रहा है, तो बस दे दो भाग, x + 2 डिवाइडेड बाई 2x² + 3x + 1, ठीक है। अब इसको भाग कैसे देते हैं, इसको भाग कैसे देते हैं, हम ऐसा करते हैं, देखो पहले तो पहला स्टेप ये होगा कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को, डिविडेंड को भी और डिवीजर को, इसलिए मैंने तुमको पहले क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब पावर क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमको क्या करना होता है, इसमें इसमें सबसे पहले पहले टर्म को देखते हैं, देखो इसमें पहले टर्म की, वो भी वेरिएबल की पावर को, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x + 2 है, यानी x + 2 है, इसमें पहला टर्म क्या है 2x² है, तो हम देखेंगे कि 2x² कैसे आएगा यहाँ से, बस उसको तुम बना लो। तो 2x² कैसे आएगा, अगर इसको इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करिए 2x² आ जाए, बाकी जो बन रहा है उसको छोड़ो। तो हम पहले हम इसको, टू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दे, और x से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, किसमें 2x, यानी अगर इसमें हम 2x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा ना। तो बस इसी को पहले वाले टर्म को यहाँ जो यहाँ ये भरा है, यानी डिविडेंड जो है इसके पहले टर्म को हमको बनाना होता है, तो इसको यानी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x को यहाँ पर हम कहाँ लिख देंगे, कोसेंट में लिख देंगे। आई बात समझ में, यानी 2x बार हमको भाग ले जाना है, तो जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे भाई ना। देखिए मैं बता रहा हूँ पहले टर्म को हमको हटाना होता है, पहले एक एक टर्म को, तो ये हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x+ यानी 2 to 4x। अब तुम घटाना होता है भाग में, जैसे हम भाग दिए थे उसमें क्या रहता घटा रहे थे, तो जब इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे हम, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये तो 2x² या प्लस में, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 4x हो गया, ये तो प्लस माइनस हो गया, तो 3x और -4x मिलके क्या हो जाएगा -x, और यहाँ पे क्या बचा +1, तो उसको उतार लेते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हमने क्या बताया कि जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे पहला टर्म क्या है -x, अब तुमको इससे -x बनाना है पहले, तो हम किससे गुणा करें, -1 से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा कि नहीं, पक्का हो जाएगा, तो -1 बार भाग ले जाना है, यानी हम -1 कर देंगे। अब -1 का यहाँ पे गुणा दोनों में करेंगे, इसमें भी इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा -x, और ये क्या हो जाएगा -2। अब तुम घटा दो, घटाते कैसे पता है ना, घटाना तो पता होगा ना, कैसे घटाते हैं, जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस, यहाँ पे जब जो माइनस वाला घटाना है क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, जो ये घटाएंगे तो ये भी माइनस में, तो ये क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस या माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस में 2 है, तो ये कितना बचा 3 बचा। अब क्या है देखो भाग का विचार है, ना तो इसमें x है ना तो कुछ है, मतलब अब आगे भाग नहीं जाएगी। तो देखो कि जो हमारा रिमाइंडर है इसकी डिग्री कितनी है, जो 3 है, ये 3, अब रिमाइंडर हमारा 3 बचा, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कुछ नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, फिर भी मैंने तुमको बताया था x⁴ लिख सकते हो ना, तो इसकी डिग्री 0 है। और यहाँ पर डिवीजर की डिग्री कितनी है 1 है, 1 है कि नहीं, मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 1, तो रिमाइंडर की डिग्री वेरिएबल डिवीजर की डिग्री से कम हुई कि नहीं, तो यही हमारा क्या है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अगर शॉर्ट में लिखो डिवीजन एल्गोरिथम
यानी डीए, यही हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। बात समझ में आई ना? तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, 2x-1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन अगर तुमको पूछ दे, क्वेश्चन कितना आ गया, 2x-1, और रिमाइंडर कितना आ गया, 3। अगर यहाँ पे तुम वो फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो कि डिवीजन डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये इतना आना चाहिए, यानी डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, है ना? तो ऐसे हम भाग देते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा सवाल देखो, बोल रहा है डिवाइड 3x डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5 बाई 1 प्लस 2x²। चलो देखते हैं भाई। बोल रहा है किसको डिवाइड करना है, यानी इसको क्या लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, यानी ये भाज्य हो गया। समझ में आया ना, डिविडेंड। और जो हमारा 1 प्लस 2x प्लस x², यह क्या है, भाजक है, यानी डिवाइजर है, डिवीजर डिवाइजर। तो अब ये बताओ कि यह क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ना? तो पहला काम हुआ कि हमें दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो यह तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यह नहीं है। तो इसको क्या लिख देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1। आई बात समझ में? अब भाग देना शुरू करना है। तो अब कैसे भाग देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 किस में भाग देना है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5। आगे बात समझ में? इससे भाग देना है। देखो यार, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, x² प्लस 2x+1। इसको भाग क्या देना है, मैंने अभी बताया था कि जो हमारा पहला टर्म क्या है, 3x³। तो अब सोचो कि इस जो हमारा जिसे हम भाग दे रहे हैं वो 3x³ कैसे आएगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे 3x से, तो ये 3x यानी 3x³ हो जाएगा कि नहीं? तो पहली बार भाग कितनी बार जाएगा, 3x बार। तो अब 3x का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 3x³। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी प्लस 6x², प्लस इसे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, प्लस 3x। बस अब घटा दो, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, या p प्लस में तो ये माइनस में, ये प्लस तो ये माइनस, क्योंकि साइन चेंज होती है ना। तो 3x³ है, घटाएंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, दोनों सेम है। अब यहाँ पे x², यहाँ पे माइनस 6x² है, तो घटाएंगे तो माइनस 5x² आएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो कितना घटाएंगे, 2 में 3 जगह -1, यानी -6 आएगा। यहाँ पे +5 बचा हुआ है, तो +5 उतार देंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे -5x² हो गया। अब तुमको सोचना है कि -5x² कैसे बनेगा। यहाँ पर x² पहले से, यानी इसमें -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -5x² हो जाएगा, नहीं पक्का हो जाएगा। यानी हमको भाग कितनी बार ले जाना है, -5 बार, यानी -5 -5 का समय गुणा होगा, -5x², फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10x -5, क्योंकि -5 गुना क्या 10 होता है ना। अब क्या करना होता है, इसको घटाना होता है। तो घटाओ, तो जब इसको घटाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, जो तीनों माइनस में थे। अब ये प्लस में तो ये कट गया, 0 हो गया। ये -x है, यहाँ पे +10x है, तो कितना हो जाएगा, 10x -1 9x। यहाँ पे प्लस में 5 है, यहाँ पे प्लस में 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, यानी 9x + 10। अब देखो इसकी पावर क्या हो गई, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, पावर 2 है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इसमें भाग जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी पावर क्या है, लेस हो गई भाई। रिमाइंडर की पावर क्या हो गई, रिमाइंडर की डिग्री क्या हो गई, डिवीजर से कम हो गई। अब इसके आगे भाग ही नहीं जाएगी। क्या तुम सोच सकते हो कि कभी ऐसा होगा कि कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 9x आएगा इसमें, भाई 9x नहीं आएगा। अगर 9x आएगा अभी तो x² वाला टर्म जरूर आएगा, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहीं तक भाग रोक देते हैं। जब भी डिग्री कम हो जाएगी, यानी जैसे
जब नॉर्मल भाग देते हैं संख्या में तो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा भाजक है वो कभी भी शेषफल क्या होगा, भाजक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जब यहाँ पर शेषफल है, ये अभी कभी भाजक की घात से यानी डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी शेषफल की जो रिमाइंडर की डिग्री है वो कभी भी क्या होनी चाहिए, डिवीजन की डिग्री से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो बराबर होनी चाहिए। यही तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है, डी समझ में आ गई ना। तो ये हमारा डिवी क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्वोशेंट हो गया। आई पास में ठीक है भाई, इतना मेहनत समझाया यार तुमको, समझ में तो आ जाना चाहिए। मेरे को प्यास भी लग गई, थोड़ा सा पानी पी लूं। आगे आप सवाल इसको एक बार आपने ट्राई करने की कोशिश करो। बोला डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, तुमको उसको जो हमारा फार्मूला मैंने बताया, डिवाइडेड यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, या डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोसेट प्लस रिमाइंडर। तो दोनों तरफ एक बार डिविडेंड रखो, एक बार सारे चीज रखो जो भाग देने पर आए हैं, तो दोनों बराबर आने चाहिए, तभी हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है भाई। तो इसको सॉल्व करो, या इसको होमवर्क में दे तुमको, ये बताओ, इसको HW दे दूं अपने से, अब तो ये हो जाएगा भाई ना। चलो अब मैं लिख देता हूँ डिविडेंड, डिविडेंड यानी भाजक, अरे भाज्य, भाज्य कितना दिया है, 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब तुमको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, तो माइनस एक्स क्यूब वाला टर्म पहले आ जाएगा, फिर +3 वाला, +3x², छोटी उससे छोटी, फिर सबसे छोटी -3x प्लस 5। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी होता है पहले। फिर क्या होता है डिवीजर, डिवीजर कितना दिया है, मतलब जिससे भाग देना होता है, यानी भाजक, वो कितना दिया है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो गया। सब इसको देखो, ये अभी हमारा जो पावर है, या क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 है, तो इस टर्म को पहले लिखेंगे, यानी माने -x², फिर उससे छोटा +x, लास्ट में -1। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पहले लिख लिया, पहला काम। अब तुम उसको भाग दे दो भाई, तुमको भाग देना तो आता होगा ना। तो कैसे भाग देते हैं भाई बताओ, तो -x² प्लस x माइनस 1 ऐसे भाग देंगे। किसमें भाग देना है, -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5, इसमें भाग देना है आपको, है ना। अब जैसे मैंने भाग देने का तरीका बताया है कि पहले इस अगले बार पहले बार टर्म को बराबर करते हैं, -x³ कैसे आएगा, इससे यहाँ पर -x² पहले दिया है, तो अगर हम x से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -x³ हो जाएगा। तो हमारा -x³ और यहाँ पर तब कितना बार ले जाएंगे भाग, x बार, तो -x³ हो गया ना। अब सब में x से गुणा कर दो, तो इसमें गुणा करेंगे तो -x³ हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो x कितना हो जाएगा, x²। यहाँ पे माइनस है तो x माइनस एक माइनस एक्स, आप घटा दो, तो घटाएंगे तो ये हमारा, घटाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, ये माइनस में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो, ये तो कट के जीरो हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में जीरो, ये 3x² है, क्या -x² यानी 2x² बचेगा, ये -3x यहाँ पे +x है, तो कितना बचेगा, -2x, और लास्ट में क्या बचा, +5 जो यहाँ बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी अभी पावर क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पावर अभी इक्वल है, तो अभी एक बार मल्टीप्लाई जाएगा, तो कितनी बार इसको ले जाए बताओ, यहाँ पर 2x² है ना, तो यानी यहाँ पर हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2x² आ जाए, और यहाँ पर दिया है -x², तो अगर यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x² भी आ जाएगा, तो यानी माइनस भाग कितनी बार जाएगा, -2 बार जाएगी। तो जब -2 से मल्टीप्लाई होगी तो सब में होगी, तो -2x², अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई ना, तो प्लस में है, ठीक है।
तो प्लस तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले वाले संख्या का कोई प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2x, फिर -2 - 1 क्या ना आ जाएगा, +2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब इसको घटाओ, देखो ये तो माइनस में पक्का हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब ये भी माइनस, माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जब यहाँ से घटाएंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो ये भी जीरो हो जाएगा यार, देखो ये भी जीरो हो गया। देखो यहाँ -2x है, यहाँ पर +2x है, जीरो ये भी जीरो। यहाँ पे बचा +5, यहाँ पे -2, तो यानी बचा 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर 3 है। ठीक है, पता चला ना। और ये हमारा क्या हो गया, क्वोशंट हो गया x-2। अब तुमको जो हमारा इसको वेरीफाई करने को बोल रहा है, तो जो हमारा फार्मूला मैंने तुमको बताया कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, उसमें तुमको डिविडेंड तो पहले से पता है एक, लेकिन जब बराबर के उस साइड रखोगे तो ये सारी चीजें भी आ गई, तो उसको मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वेरीफाई होगा। और उसके बराबर नहीं आएगा, तुमने कहीं ना कहीं गलती करी है। ठीक है भाई, चलो देखो इधर अगला सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द 2x² - 3x³ - 3x² + 6x - 2 if you know that two of its zeros are √2 and -√2। यार ये क्या सवाल है, देखो इसको थोड़ा सा मैं तुमको बताऊं उससे पहले थोड़ी सी चीजें आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि x बराबर 1, क्या चीज, अगर x बराबर 1 रख रहे हैं तो आप किसी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 1 है वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। यानी अगर मैं पॉलिनोमियल px लेता हूं, तो जब यदि ये x बराबर 1 पॉलिनोमियल इस px का क्या है, जीरो है, तो यानी p1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो p1 बराबर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आई बात समझ में नहीं, इतना बताओ समझ में आया कि नहीं बताओ। हम्म, और जब x बराबर 1, जैसे मान लो तुमको मैं लिया x² +2x -2x लेते, -2x + 1। अगर मैं तुमको बता दूं या कोई पॉलिनोमियल px मैंने दे दिया है और इसका x बराबर 1 क्या है, जीरो है, तो जब यहाँ इसमें हम 1 रखेंगे इसमें सब में तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो p1 बराबर जीरो आना चाहिए। और एक बात और होती है, इसका मतलब ये भी होता है कि एक तो मतलब ये होगा कि उस वैल्यू पर, यानी वेरिएबल की उस वैल्यू पर उसका मान क्या कर देगा, जीरो कर देगा। दूसरी बात यह समझ में आती है कि x-1 यानी जो x बराबर 1 है, इसको इस साइड लाओ, यानी x-1 हो जाएगा ना। तो जो x-1 होता है एक फैक्टर होता है, किसका, इस पोलिनोमियल का फैक्टर जानते हो ना, गुणनखंड। यानी जब जो उसका जीरो हो जाएगा बस उसको इस साइड लेते हो बराबर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक फैक्टर हो जाएगा, किसका, px का। यानी x-1 इज फैक्टर फैक्टर ऑफ px। सर मैं क्या बात समझा रहा हूँ, जो कोई जीरो होता है यानी पॉलिनोमियल का जो भी जीरो होता है, उसको अगर ऐसे हम लिख दें जैसे x बराबर 1 जीरो है, तो x-1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। अगर x बराबर -2 जीरो है कोई सी पॉलिनोमियल का, तो तो यानी जब -2 को इधर लाएंगे बराबर के, तो ये x+2 हो जाएगा ना। तो यह x+2 क्या है, ये एक फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का जिसका ये जीरो है, -2। बात समझ में आ रही है ना। इसको आपने 9th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं शायद, मल्टीप्लीकेशन या फैक्टर थ्योरम बोलते हैं ना। तो यह क्लास 9th से वो बात समझ में आ रही है, तो यह सवाल वहां से पूछा है, समझ में आ गई नहीं बात। तो इसी प्रकार देखो तुमको उसने दे दिया है कि ये कोई फाइंड बोला है, फाइंड ऑल द जीरोज इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। अगर तुमको पता है कि इसके दो जीरो जिया हैं तो हमको सब जीरो बताओ, क्योंकि यहाँ पे x घाते 4 है, तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरो 4 हो सकते हैं, तो दो तो दे दिया है। अब हो सकता है दो देखो मिले या एक भी मिलो, है ना। तो इसको सॉल्व करें। अब इसको तुमको समझा दिया, इसको मैं आगे यहाँ से लेता हूँ, है ना, इसको यहाँ से मैं आगे लेता हूँ। देखो सोल्यूशन क्या है, इस जो हमने सवाल पूछा है, बोल रहा है
पहले तो देखो, मैं इसको पी एक्स मान लेता हूँ। पी एक्स बराबर क्या है, पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2। और उसने बोला कि यू नो दैट टू ऑफ जीरो आर इतना, तुमको 2 जीरो दे दिया है, यानी 2 जीरो यानी x बराबर एक जीरो दिया है √2, एक क्या दिया है x माइनस x बराबर -√2। तो अगर हम देखें तो इसको जब बराबर को √2 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x-√2। एक फैक्टर हो गया कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल का। और एक फैक्टर ये भी हो गया, जब दूसरा जीरो भी दिया है तो ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस हो जाएगा ना, ये इधर आएगा। तो यानी इसको दो फैक्टर तुमको पता चल गए, कौन कौन, x-√2 और x+√2। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यानी हमको x-√2 एक फैक्टर पता चल गया, और दूसरा क्या, x+√2, ये दो फैक्टर हमको पता चल गए। और इसका मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा x² माइनस √2 का स्क्वायर, a² माइनस b² होता है ना, तो ये बराबर हो जाएगा x² - 2। तो उस बड़े से पॉलिनोमियल यानी पी एक्स का यह जो x² - 2 है, यह क्या है, फैक्टर है। बात समझ में आई। तो आप तुमको पूछ रहा है तुमको, और दो जो ये देखो, ये पावर 4 में है ना, ये पावर 4 में है, तो हमको पूछ रहा है कि ये दो जीरो तुमको तुमको दे दिए, हमने तुमको दे दिया। अब तुमको दो जीरो और होंगे, हो सकता है एक भी मिले, हो सकता है एक भी नहीं मिले, उनको तुमको बताना है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा एक फैक्टर आ गया है, अब इसी में से तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसी के अंदर ये फैक्टर छुपा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, x² - 2 से इस पॉलिनोमियल में भाग देते हैं। जो कोसेंट हमारा आएगा उसको बराबर जीरो कर देंगे, तो हमारा जो बचे हुए जीरो जो हमको पता चल जाएंगे। आई बात समझ, क्या करना है, इस x² - 2 से, क्योंकि दो फैक्टर से हमने उनका फैक्टराइजेशन निकाल दिया इतना बड़ा, अब जो बचा हुआ है उसको हम भाग देकर निकालेंगे। तो x² - 2 से यानी पी एक्स को डिवाइड किससे करना है, x² - 2 से। आई बात समझ में यहाँ तक। तो डिवाइड करते हैं x² - 2, क्या है हमारा पूरा 2x⁴ माइनस 3x³ फिर क्या है -3x² प्लस 6x-2। ये हमारा इतना बड़ा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब तुमको इसको सॉल्व करके बताना है भाई, भाग दे दो। भाग कैसे देंगे, पहले इसको 2x² - 2 से भाग देना, तो कितनी बार जाएगा, इसको 2x⁴ बनाना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x² से, यानी 2x² बार भाग जाएगी, तो सब में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x⁴ और इसमें गुणा होगा तो -2 यानी -4x²। ठीक है ना। तो बस ये देखो घटाओ, तो हमारा कितना बनेगा, घटाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये तो कट के जीरो हो जाएगा, तो इसको काम खत्म करते हैं, यानी ये कट जाएगा यार ना, समझ में आ रही बात ना, जीरो हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे -3x³ है, यहाँ पे -4x² है, तो कभी घटेगा नहीं घटेगा, या जुड़ेगा कुछ भी नहीं होगा ना, मतलब ना, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर तो सेम होनी चाहिए तभी कुछ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर -3x² है और यहाँ पर नीचे क्या है +4x², तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि x² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये प्लस में 4 है, यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा x²। 4 में 3 जाएगा एक, और यहाँ पे एक हम लिखते नहीं है ना, एक छुपा होता है, लेकिन समझ में आई बात। अब यहाँ पे ऊपर क्या क्या बचा, ये -3x² यहाँ पे बचा हुआ है ऊपर, तो इसको पहले लिख लेते हैं भाई, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है ना, -3x³। ठीक, ठीक लाला, समझ में आ गया। और यहाँ पे प्लस में था तो इसको प्लस में से कर देते हैं। ऊपर यहाँ क्या बचा, +6x-2। अब कितनी बार जाएगा भाग, आप देखो यहाँ पे -3x³ है, यानी हमको यहाँ पे -3x³ बनाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम -3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं -3x³, तो दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो यहाँ पर -3x बार भाग ले जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा -3x³, और इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 प्लस यानी +6x। ठीक, आप घटा दो। अब देखो यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी -6 हो जाएगा, -6x। लेकिन एक बात समझो कि यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा ना, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा,
लेकिन ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर इसके नीचे एक्स है, तो ये तो घटेगा नहीं, क्योंकि पीछे का वेरिएबल सेम दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे दिख रहा है 6x, ये प्लस में है और ये नीचे वाला क्या है माइनस में, तो 6x प्लस और माइनस मिलके अभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी ये कट के जीरो और ये कट के जीरो, तो बचा क्या, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बचा -2। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर -2 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर -2 है, तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करके यही सेम आ जाए। अरे भाई एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, किसी संख्या में एक बार मल्टीप्लाई करते तो वही आ जाता है ना, तो यानी कितनी बार मल्टीप्लाई आ जाएगा भाग, एक बार। यहाँ पे +1 बार, +1 बार जाएगा भाई, +1। ठीक है, और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो समझो आगे यहाँ पर जीरो बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, एक पेज और ले लेते हैं आगे। यानी यहाँ पर अब समझ में आया, रिमाइंडर बच गया जीरो ना, देखो यहाँ नीचे जगह नहीं थी, इसलिए मैं एक बार भागे आप लेकर जाके यहाँ नीचे लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिमाइंडर जाकर, रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन कितना आ गया, 2x² - 3x + 1, जो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 2x² - 3x + 1, ये उसी पोलिनोमियल से आया ना, जब हम उसको x² - 2 से भाग दिए, तो ये हमारा किससे बना था, जीरो से बना था, जीरो से। जब ये भाग देने में पूरा पूरा जीरो कट गया, मतलब कि ये अभी फैक्टर है, उस पॉलिनोमियल का अभी क्या है, फैक्टर है, तो इसको बराबर जीरो कर दोगे, तो जो बचे हुए अन्य जीरोज हैं वो हमारे मिल जाएंगे। तो इसको आप कैसे ये हमारा क्या है, क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो ऐसा ऐसा हमें करना है कि मल्टीप्लाई करने पर +2 आए और जोड़ने पर क्या आ जाए, -3। तो हम -2 और -1 लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर +2 भी आ जा रहा है और जोड़ने पर -3। तो दो भागों में इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब बीच वाले भाग को एमटीएस करते हैं ना, बीच वाले भाग को जो -3x है, इसको क्या करते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं। तो 2x² -2x और -x + 1 इस भाग में टूट गया, बराबर जीरो। बराबर जीरो क्यों किया है, क्योंकि हमको जीरो निकालना है, और x के जिस मान पे जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल का मान, वही हमारे जीरो होते हैं। तो ये हमारा x यहाँ से काम 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा x केवल, यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेते तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पे -1 बचेगा, बराबर जीरो। और यहाँ पे देखो x-1 यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो x-1 और यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा -1, बराबर जीरो। अब बराबर जीरो देखो मल्टीप्लाई में, तो अलग अलग बराबर जीरो करते हैं, x-1 बराबर जीरो, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, एक बार इसको जीरो करते हैं, 2x-1 को बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, 1/2। तो यही हमारे जो 2 जीरो थे अलग उसके px के, ये हमारे मिल गए। तो आंसर हमारे x बराबर 1 और x बराबर 2, यानी लिख देंगे 1 एंड 1/2 आर द अदर जीरोज, मतलब जो बचे हुए जीरोज थे। ठीक है, तो टोटल उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो गए, अरे भाई 4 हो गए। x बराबर एक क्या था, एक √2 था, एक बराबर -√2 था, और दो यहाँ पे आ गए, एक 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 1/2। आई बात समझ में, इतने हमारे जीरोज मिल गए, ये क्या है, जीरोज। ठीक है भाई, तो बहुत ही अच्छा सवाल था यार। अब जिन लोगों ने बीच में छोड़कर चले गए होंगे तो उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो लोगों ने अच्छा से देखा होगा उनको समझ में पूरा आया होगा। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। अब हम देखते हैं कुछ सवाल, एक्सरसाइज 2.3 के सवाल है। क्या सवाल है यार, सवाल तो सवाल जो भी है देखो, बोला है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यार अभी मैंने इतना अच्छा से इसको समझाया है, अब तुमसे एक करने को बोल रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px, मतलब जो px पॉलिनोमियल है इसको gx से क्या करना है, डिवाइड करना है, और हमको रिमाइंडर और कोशेंट बताना है। तो मैंने तुमको इतना अच्छा समझाया, अब तो तुम कर सकते हो इसको सबको। तो ये सब तुमको करना है, ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब तुमको एक के सवाल को करना। अगर कोई सवाल नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, उसको मैं बताऊंगा। ये सब होमवर्क है, ठीक है भाई। आप उसको तीनों सवाल को करो, ठीक है। पहले क्या करना था, पहले उसको डिक्रीजिंग आर्डर में लिखो, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है फिर डिवाइड करो। डिवाइड करना तो आसान है, तुमको क्या क्या बताना है, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है लाले।
फिर यहाँ क्या बोला है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखो दो पॉलिनोमियल दिया है, कौन कौन, दो पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमारा दिया है टी स्क्वायर माइनस थ्री, फिर कामा लगा दिया है, फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ तक बड़ा पॉलिनोमियल है। पूछ रहा है कि ये पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, कैसे चेक करना है, डिवाइड देकर। तो अभी मैंने पीछे सवाल लगवाया ना कि अगर वो फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई फैक्टर होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तभी तो फैक्टर गुणनखंड होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये छह जो है, छह का गुणनखंड फैक्टर क्या है, टू है। तो मतलब टू से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो ये भी सिंपल है। क्या करना है, इसको आपको होमवर्क में करना है। भाई करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको करना यह है कि जितने यहाँ पर फैक्टर जो पहला वाला है उससे इस दूसरे वाले में दूसरे में भाग देना है। अगर पूरा पूरा भाग क्या आ जाए, जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो बच गया, तब तो फैक्टर है। अगर कुछ रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ दूसरा बचता है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। इफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज जीरो देन, मैंने समझा दिया ना फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब, देन इट इज फैक्टर, अदरवाइज नॉट, अन्यथा नहीं होगा। अगर रिमाइंडर जीरो बच रहा है भाग देने पर किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे से, तो पहला वाला अगर टी स्क्वायर माइनस थ्री को इसमें पूरा भाग देंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर हो गया, अगर नहीं है तो नहीं। इसी तरह इस सभी सभी का करना है, ठीक है। आई बात समझ भाई। तो ये तुम्हें कर लेना अपने से, ये दोनों सवाल अपने से करना तुम्हें, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो मैं इसको बता दूंगा भाई, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत परेशानी हो रही है। अब देखो बोल रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरो आप थ्री एक्स घाते फोर, थ्री सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, इसके दो जीरो दिए हैं। अब तुमको अभी में जो पीछे सवाल लगवाया कि उसके दो जीरो दिए थे और बोल रहा है कि अदर जीरो बताओ, तो यानी पहले इसको क्या करना है, एक्स माइनस फाइव रूट थ्री, थोड़ा सा कड़ी में दे दिया तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी तो होगी, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पर लगेगा जो मैंने पीछे बताया है। तो ये भी सवाल अगर आप अपने से कर सकते हो तो कर लेना, ये भी सवाल देख लो, आपको ये भी कर आप कर सकते हो तो कर लेना। क्योंकि पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाई पॉलिनोमियल जी एक्स क्वोशिएंट रिमाइंडर दिस फाइंड जी एक्स, ये भी आप कर सकते हो। ये सवाल पूछ रहा है गिव एग्जांपल्स आप, ये ठीक है। तो इतने सवाल हम होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, हम एक्सरसाइज 2.3 को पूरा कंप्लीटली देखेंगे, बाकी रहने देते हैं यहीं तक, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगी ना। बाकी आप अपना सारा सब्जेक्ट जो बचा हुआ है उनको सबको दोहराते रहें और अपना काम करते रहें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तब तक के लिए सभी लोग जय हिंद जय भारत।